अच्छा, एक और सवाल है मेरा, इलेक्शंस होते आपको नजर आ रहे हैं सर? क्या होता नजर आ रहा है, आप बताइए ना, क्या होता नजर आ रहा है? मुझे तो सियासी तौर पर बतौर सहाफ़ी तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी इलेक्शन कराने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उन्हें पता है कि नताइज ऐसे आएंगे कि उन्होंने दियाँ फीतियाँ हो जाएंगियाँ। लेकिन अब आप प्लैनेट्स क्या कहते हैं? प्लैनेट ये कहते हैं कि जो भी इलेक्शन के नताइज आएंगे वो पाकिस्तान के लिए मजीद परेशानी पैदा हो जाएगी। अब आप साफ़ी हैं, आप फ़ौरन कहेंगे कभी इंतखाब के बाद भी मजीद परेशानी आती है किसी मुल्क को, नहीं तो फिर अगर मामलात हल हो जाते हैं। नहीं, इंतखाब के बाद भी परेशानी आती है तो फिर हम क्या करें, कहाँ जाएं? इट मीन कि वो कुछ लाइलाज मुल्क है। अल्लाह बचाए, अल्लाह बचाए। इट मीन समथिंग होपलेस इज गोइंग ऑन। बट होपलेसनेस ही है ना जी कि नहीं, लेकिन हम उम्मीद का दामन तो नहीं छोड़ सकते ना। 24 करोड़ का इस्लामी मुल्क है, न्यूक्लियर स्टेट है। प्लैनेट की ज़बान ये कह रही है। हम ये कह सकते हैं कि चैलेंजेस ज़्यादा हैं, मसाइल ज़्यादा हैं, लेकिन बहरहाल फिर भी मुकाबला तो हमें करना है। बताओ, मैं प्लैनेट क्रूज से कहना चाहूँगा होपलेस अगले साल जनवरी से। और आप, अल्लाह ने अगर हमें यहाँ बिठाना है, अगर जनवरी में इकट्ठी हुई तो आप खुद कहेंगे कि सिचुएशन। मैं इसको इस तरीके से बयान करता हूँ, आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि महंगाई है, बेरोज़गारी है, लॉलेसनेस है और उनके हालात ख़राब हैं, लेकिन इससे भी ज़्यादा टेंशन आ रही है। नहीं, टेंशन है, होएगी, लेकिन ये कौम बड़ी इसमें हिम्मत है, ये हमेशा उठ खड़ी हुई है। और जब भी चैलेंज आया, कोई सैलाब आया हो, कोई ज़ल्ज़ला आया हो, प्रोफेसर साहब, इस कौम ने इतनी एक दूसरे की मदद की है, जज्बा इतना ज़्यादा है एक दूसरे की मदद का कि हम उसको देखते हैं, नज़र उस पर डालते हैं, तो मैं समझता हूँ कि पहाड़ जैसा चैलेंज भी आ जाए। सर, आपके बात सुनकर मैं ये अर्ज करूँगा कि लेट अस होप फॉर द बेस्ट इंशाल्लाह एंड प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। बिल्कुल। तारीख का अमीन, आजादी की अलामत, हुस्न का आईनादार, फिक्रो नजरिए की अक्कास, सरफराजी का गवाह, यानी हम सबका निगहबान पाकिस्तान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।